नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है जो सिस्टम की सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारियों पर सवाल खड़ा करती है। यह एक छोटे से कपड़े की दुकान चलाने वाले अरुण कुमार सिंह साइबर फ्रॉड का शिकार हुए और 42 लाख रुपए के लोन में झांसे में आकर जहर खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे अरुण ने स्थानीय थाना से लेकर डेहरी के साइबर सेल तक मदद मांगी, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, हम क्या करें, साइबर फ्रॉड है, पुलिस का काम नहीं। और आखिरकार निराशा ने उन्हें घर लौटते ही मौत की ओर धकेल दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सासाराम के रहने वाले अरुण कुमार सिंह ने जेनिथ फाइनेंस से संपर्क कर अपनी दुकान के लिए लोन लिया, लेकिन बंधन बैंक से फोन आया कि उनके खाते से 42 लाख रुपए उड़ गए हैं। मदद मांगने पर पुलिस ने उन्हें डेहरी साइबर सेल की सलाह दे दी। यहां भी केस दर्ज नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि मोबाइल फोन से उनके नाम पर हेराफेरी कर लोन निकाला गया और अब सवाल उठता है, जब सिस्टम और पुलिस दोनों आंखें मूंद ले तो आम आदमी क्या करे। आया फोन उधर से और बोला कि ऐसे वैसे लोन लीजिए और ये कीजिए, फिर आपको 10 लाख रुपए देंगे, उसमें से 5 लाख रख लीजिएगा और 5 लाख मेरे को दे दीजिएगा। फिर पापा बोले ठीक है, वो किए। फिर उसके बाद उनसे बोले कि एक फ़ोन खरीदिए। फिर फ़ोन खरीद कर मेरे से ये बात कीजिए। फिर एक बैंक वाला आया, बंधन बैंक का नाम है वो। फिर आकर पापा से मिला। फिर पता नहीं उनके फ़ोन में क्या किया। फिर उसके बाद पापा के बैंक में 42 लाख कुछ ऐसे कर 45 लाख रुपए डाला। और फिर उसके बाद उनके फ़ोन में पता नहीं बोल दिया किसी मतलब ऐसे साइलेंट में करके रख दीजिए, काम हो रहा है, ये हो रहा है। फिर पापा फिर उनके पास कॉल आया बैंक से, तो बोला कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है। फिर उसके बाद वो थाना में गए तो वहाँ से पुलिस बोला कि नहीं, ये हम कागज़ नहीं लेंगे। फिर वहाँ से गया डिहरी से गए तो एसपी बोले कि हम नहीं लेंगे, ऐसे वैसे साइबर क्राइम फ्रॉड करके किसी भी हालत में उसको लॉक कर दिया गया है। लॉक करने के कितना बाद पैसा लगभग है? 46 लाख टोटल, 46 लाख 60,000 कुछ रुपया है और उतना का बैंक का नोटिस आया है। अच्छा, फिर वह कागज ले करके समझ लीजिए कि गया थाना के पास। थाना ने कागज नहीं लिया, दरखास्त नहीं लिया। फिर उसके बाद में साइबर क्राइम के पास गया, साइबर क्राइम वाला भी नहीं लिया। फिर एसपी के पास गए थे, एसपी कहीं चलू में थे, लेकिन वह कागज ले लिए। फिर वहाँ से ही आकर घर डिप्रेशन में हो गया लड़का। वहाँ से बोला भी था कि तुम जाओ, नहीं तो साइबर क्राइम बोला कि यहाँ से जाओ, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। फिर वहाँ से ही आया, आकर डिप्रेशन में हाला ना बिहान भैला आ करके सुबह में 6 बजे वह जहर खा लिया। अच्छा, जहर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद समझ लीजिए ट्रीटमेंट चला। फिर यहाँ से डॉक्टर रेफर किया बनारस, अभी का दुर्गावती नदी पार करते करते वो डेट कर। अरुण कुमार सिंह जो खैरा गांव के निवासी हैं, उनका एक जो कि साड़ी के दुकान चलाते हैं करपुरवा में, उनके द्वारा जो है सल्फास खा करके जैसा बताया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा आत्महत्या करने की कर लिया गया। इस संदर्भ में पोस्टमार्टम करवाया गया है और अग्रतर जांच की जा रही है। अभी तक थाने का जो है आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और साइबर फ्रॉड की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में उनका जो भी अकाउंट जिस बैंक में है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अग्रतर अनुसंधान में जो बातें आएंगी वो साझा किया जाएगा। 42 लाख रुपए उड़ गए, सिस्टम सोता रहा। अरुण कुमार सिंह मदद के लिए भटकते रहे और सिस्टम का यही तंत्र था, देखने में व्यस्त, करने में निष्क्रिय। जब पुलिस देखो देखो करती है और साइबर सेल जांच होगी कहता है, आम आदमी का खून ही खौल उठता है। सासाराम से यह खबर सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो लोगों की पुकार पर भी कान बंद कर लेता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 42 लाख की उड़न तस्तरी और सिस्टम की चुप्पी के बीच इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।